आज हम देखेंगे भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में। तो ये भारत है, भारत का मैप है, ठीक है। बहुत ही जल्दी तट किसको बोलते हैं, घाट किसको बोलते हैं, मैदान किसको बोलते हैं, सबसे लंबी तट किसकी है, सबसे छोटी तट किसकी है, ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये भारत का तट एरिया है। तो तट एरिया में कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं। तो तट एरिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं गुजरात बसा हुआ है। गुजरात के बाद बसा हुआ है इधर केंद्र शासित प्रदेश दमन है, ठीक है, दमन। उसके बाद जस्ट महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, ठीक है। तो पश्चिमी तट में 5 राज्य बसे हुए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश बसे हैं, ठीक है। ये पश्चिमी तट कहलाता है। अब पूर्वी तट की ओर चले जाते हैं तो पूर्वी तट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य। तो कुल मिलाकर के 9 राज्य तट में बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। और तट के ऊपर में, ठीक है, भारत के अंदर ये यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ों वाली एरिया है ये दोनों तरफ, ठीक है। तो पहाड़ वाली जो एरिया होती है उसको क्या बोलते हैं, हम घाट बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ को क्या बोलते हैं, घाट। तो ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। और इन पहाड़ों को भी कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो पहाड़ में ये शाहिद्री पर्वत है, याद रखेंगे, शाहिद्री पर्वत। और इसको बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, शाहिद्री पर्वत, और पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचता है, ये देखिए स्पेस, ये पहाड़ है, ये घाट है, इसके बीच में जो स्पेस बचता है, दोनों तरफ स्पेस है, तो ये क्या कहलाता है, मैदान, ठीक है। तो इस तरफ का जो है वो क्या कहलाएगा, पूर्वी मैदान, और इस तरफ वाले क्या कहलाएंगे, पश्चिमी मैदान, ठीक है। तो तट किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। तट, ये बीच में जो स्पेस बचा है ये मैदान, और ये ऊपर में जो पहाड़ है उसको क्या बोलते हैं, घाट, ठीक है। तो ये महेंद्रगिरी पर्वत और सह्याद्री पर्वत ये है, ये दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो जहां पर मिलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर, सह्याद्री पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो क्या है, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, याद रखेंगे, डोडा बेट्टा सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और यहीं पर ऊटी शहर भी बसा हुआ है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया तट किसको बोलते हैं, मैदान किसको बोलते हैं, घाट किसको बोलते हैं, और घाट क्षेत्र में जो पहाड़ है उसको क्या नाम दिया गया है, सह्याद्री पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, यहाँ तक तो क्लियर है। क्लियर होने के बाद में ये 9 राज्य के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य इधर, और ये 4 राज्य इधर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, दमन, ठीक है। तो इसको भी, इन घाटों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो गुजरात से लेकर दमन तक को क्या बोला जाता है, गुजरात से लेकर के दमन तक के जो एरिया है, घाट है, तट है, उसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट, ठीक है। गुजरात से दमन तक काठियावाड़ तट, याद रखना, ठीक है। उसके बाद दमन से लेकर गोवा तक का जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, कोंकण। दमन से गोवा तक को कोंकण, ठीक है। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक के एरिया को बोला जाता है केंद्रा घाट, केंद्रा घाट, ठीक है। और कर्नाटक से लेकर ये पूरा एरिया केरल तक, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मालाबार। तो 4 घाट है, पश्चिमी तट में 4 घाट है, याद रख लेंगे, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट, ठीक है। अब पूर्वी घाट में, पूर्वी तट में चले जाते हैं। तो पूर्वी तट में चले जाते हैं तो आपको पता है लास्ट में ये कन्याकुमारी है यहाँ पर, ठीक है। और ये तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इसको 2 भागों में ही बांटा गया है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक को बोला जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के एरिया को क्या बोला जाता है, डेल्टा क्षेत्र। तो डेल्टा क्षेत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है वो सभी नदियाँ क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है वो अलग विषय है, ठीक है। तो डेल्टा का निर्माण करती है, इसलिए ये यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी आते हैं, बहकर आ जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी। और ये जो तटीय क्षेत्र है ना, ये सब बहुत ही उपजाऊ है। और पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट में ज़्यादा मतलब लोगों की संख्या है, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर कम लोग रहते हैं, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है इसलिए, ठीक है, डेल्टा बनाती है इसलिए। तो ये डेल्टा क्षेत्र है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक।
ठीक है। अब सब अलग अलग क्षेत्र हो गया, इधर चार चार तट क्षेत्र हो गया, इधर दो तटीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा बड़ा तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है। 12 से 14 किलोमीटर का एरिया है गुजरात के पास, ठीक है। और सबसे कम एरिया 101 किलोमीटर का किसके पास है? गोवा के पास, सबसे कम 101 किलोमीटर का। और अगर राज्यों को ना लेकर के केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में 1962 किलोमीटर सबसे बड़ा, सबसे अधिक एरिया केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो अंडमान निकोबार अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐड कर दें तो सबसे बड़ा एरिया तटीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? अंडमान निकोबार को। और अगर राज्यों की बात करें तो 9 राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात का है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा का है, 101। और अगर कुल तटीय की बात करें, कुल तटीय भूमि से रिलेटेड तो 6100। और अगर उसमें द्वीप को भी मिला दें, द्वीप सहित अगर देखा जाए तो तटीय क्षेत्र भारत के टोटल कितने हो जाते हैं? 7516, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।